अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फ़रहान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज सुहाना या मोरिंगा के बारे में बात करेंगे, जिसे ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। ये 300 से ज़ायद अमराज के लिए बतौर दवा इस्तेमाल होता है। इसे सदी का बेहतरीन पौधा कहते हैं। आप इसे मौजाती पौधा भी कह सकते हैं। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जिल्द सेहतमंद और जाज़िब नज़र हो, और अपने बालों की सेहत भी अगर आप कायम रखना चाहते हैं, तो मोरिंगा को अपनी रोज़ाना की ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, इसका जो सफ़ोफ है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका ऑयल, इसका अचार, चटनी, सूप, सालन, हत्ता कि ग्रीन टी के तौर पर भी इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोरिंगा की 5 अरब से ज़ायद की इंडस्ट्री है। इसे पाकिस्तान में हम प्रमोट करके अपनी मईशत को भी सहारा दे सकते हैं। ये हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी जो नमकियात और विटामिन्स हैं, इसमें बाकसरत मौजूद हैं। दोस्तों, मोरिंगा में किन्नू की निस्बत 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी मौजूद है। गाजर की निस्बत 10 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन ए मौजूद है। दूध से 17 गुना ज़्यादा इसमें प्रोटीन, इसी तरह दही से 9 गुना ज़्यादा इसमें प्रोटीन, केले की निस्बत 15 गुना ज़्यादा इसमें पोटाशियम और 25 गुना इसमें आयरन पालक की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों, मोरिंगा हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है और हमारा जो डिफेंस मैकेनिज़्म है इसको एक्टिव कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, इसलिए जो हमारी जिल्द है और बाल हैं उनकी सेहत इससे बेहतर रहती है। दोस्तों, वज़न कम करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, अमराज़ क़ल्ब, थकावट, कमज़ोरी, डिप्रेशन और जो एंग्ज़ायटी है, इसके लिए भी ये बेहतरीन इलाज है। दोस्तों, इसमें फ़ाइटेट नामी एक मुरक्कब पाया जाता है जो कि मोटापा से तहफ़्फ़ुज़ देता है, क्योंकि जो ग़िज़ा होती है उसको हमारे जिस्म में जज़्ब होने से बचाता है। इसी तरह इसमें आइसोथायोसाइनेट एक मुरक्कब मौजूद है जो हमारे जिस्म में फ़ैट्स को जमा नहीं होने देता और बल्कि उनका ब्रेक डाउन भी करता है, उनकी तोड़ फोड़ भी करता है। क्योंकि आपको पता है कि फ़ैट्स हमारे जिस्म में रिज़र्व फूड का काम करते हैं और हमारे जिस्म में ये मौजूद होते हैं। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं, ख़ास तौर पे जब हम मीठा खाते हैं, तो ये डायरेक्ट फ़ैट्स में या चर्बी में उसमें कन्वर्ट होते हैं और यही शुगर पॉकेट्स या फ़ैट्स जो हैं हमारे जिस्म में जमा होके हमें फ़रबा करती हैं, मोटा करती हैं। तो ये मुरक्कब उनकी ब्रेक डाउन करता है, उनको उनकी तोड़ फोड़ करता है। इसी तरह जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इससे बहुत बेहतर हो जाती है, जिससे स्किन और बाल, हड्डियाँ ये मज़बूत रहती हैं। दोस्तों, जो रगों की मोटाई यानी कि थिकनेस है, ये उससे बचाता है, जिससे ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता। मोरिंगा वो पौधा है जिसका तमाम हिस्सा आप बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसके पत्ते, इसकी फलियाँ, कोंपलें, बीज, जड़ें, ये सारी के सारे हिस्से जो हैं आप इसको बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानवरों की ग़िज़ा के लिए भी इस्तेमाल होता है बतौर चारा। अगर इसको बतौर चारा इस्तेमाल करेंगे तो ये जानवरों की सेहत के साथ साथ जो दूध की क्वालिटी है उसको भी बहुत बेहतर कर देगा और यही दूध जब इंसान पिएंगे तो डेफ़िनेटली उनकी सेहत पे भी बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात मुरतब होंगे। इसे अगर बतौर चारा इस्तेमाल करना है तो पहले थोड़ी मिक़दार में दें, ताकि उनका जानवरों का जो टेस्ट है वो डेवलप हो। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिक़दार बढ़ाते जाएँ, जिससे है कि उनका टेस्ट डेवलप हो जाएगा और फिर इसको वो पसंदगी के साथ खाएँगे भी सही। दोस्तों, इसकी जो कोंपलें हैं उनको बतौर सब्ज़ी पकाया जाता है, सालन बनाया जाता है। इसकी जो फली हैं उनका अचार बहुत बेहतरीन बनता है। इसकी जो जड़ है वो मूलियों की मानद होती हैं इनकी जड़ें, और इनकी जड़ों का अचार बहुत ज़्यादा लज़ीज़ बनता है। इसका जो बीज है उसको पानी साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फ़िल्ट्रेशन के लिए बेहतरीन है। 2 ग्राम इसके बीज का पाउडर 10 लीटर पानी में डाल के 2 घंटे बाद जब उसको नितारेंगे तो पानी बिल्कुल कसावतों से पाक होगा और पीने के लिए बेहतरीन हो जाएगा, फ़िट होगा। इसलिए इसका जो बीज है इससे दोस्तों ऑयल भी निकलता है। ये जो तेल है, इसके बीज का जो तेल है, दुनिया में सबसे महंगा तेल माना जाता है। इसको हम पाकिस्तान में प्रमोट कर सकते हैं, पूरी दुनिया में इसे हम एक्सपोर्ट करके अपनी मईशत को भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये कुकिंग के अलावा मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है। इसकी मुशाबत बिल्कुल जैतून के तेल की मानद होती है। ये बहुत ताकतवर होता है। एक पौधे से अमूमन 4 किलोग्राम बीज आप हासिल कर सकते हैं और 1 किलोग्राम बीज से 200 से 250 मिलीलीटर तेल हम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके पत्तों को छाँव में खुश्क करके उनका सफ़ोफ बना लें और रोज़ाना की बुनियाद पर आप उस सफ़ोफ को
कैप्सूल में भी ले सकते हैं, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, उसकी ग्रीन टी में भी उसको ले सकते हैं, हत्ता के आटे में उसकी थोड़ी सी मिकदार शामिल करके हम उस आटे से रोटियां बना के हम डेली की अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत को भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इसे आपने अपने मुआलिज से मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपकी कोई रूटीन की मेडिसिन चल रही हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि पहले अपने मुआलिज को आगाह कर दें, उसके बाद इसको आप अपनी रोज़ाना की ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। ये सुपर फूड है, बच्चों, बड़ों, बूढ़ों के लिए, सबके लिए यकसां मुनासिब है, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक दफ़ा अपने डॉक्टर से इसके बारे में कंफर्मेशन ले लीजिएगा। दोस्तों, एक छोटा सा ये बर्ड आई व्यू था मोरिंगा के बारे में जो आज हमने डिस्कस किया। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद आगाही चाहिए हो तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। शुक्रिया।